लक्की राधिका की लैब के सामने आ तो गया था, लेकिन राधिका ने उससे मिलने से मना कर दिया था। वो उसके लिए हर रोज की तरह आज भी कैंटीन से खाना लेकर आया था, लेकिन आज राधिका जिस तरह से लक्की से बात कर रही थी, उसे सुनकर लक्की को काफी अजीब लग रहा था। उसे लग रहा था कि हो ना हो, लेकिन राधिका लक्की से कुछ ना कुछ तो छुपा रही थी। वो सोच रहा था कि वो फिर से राधिका को फोन करे, लेकिन वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। उसे अंदर ही अंदर बेचैनी हुई जा रही थी। वो लैब के बाहर से ही वापस मुड़ गया, अपने हाथ में रखे खाने को डस्टबिन में डाला और राधिका को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। हालांकि कैंटीन में, क्लासरूम में, कॉरिडोर में और भी ना जाने किन किन जगहों पर राधिका को ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। जब वो थक गया तो उसने उसे फोन करने की कोशिश भी की, लेकिन राधिका उसका फोन उठाने के लिए भी तैयार नहीं थी। कहाँ गायब हो गई यार ये लड़की? लक्की ने अपने आप से कहा। वो राधिका के ना मिलने की वजह से काफी बेबस महसूस कर रहा था। आज उसके पास दुनिया भर का धन और ढेर सारे पावर्स थे, लेकिन फिर भी उसका दिल राधिका जैसी लड़की के लिए परेशान हो रहा था। उसे अब आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो शाम को फिर उसी गार्डन में बैठ गया और लोगों को जॉगिंग करते हुए देखने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसकी आंखों के सामने कहीं एक जाना पहचाना सा इंसान खड़ा दिखाई दिया। अचानक से उसकी आंखों की चमक लौट आई। उसे लगा कि वो बरसों से बीमार था, लेकिन अभी एक पल में ही वो ठीक हो गया। वो तुरंत खड़ा हुआ और फिर राधिका की दिशा में भागने लगा। राधिका, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? लक्की ने बच्चों की तरह उससे पूछा। लक्की उससे मन ही मन बहुत नाराज था। वो उससे शिकायती लहजे में बात करना चाह रहा था, लेकिन जब राधिका ने अपना चेहरा उठाकर लक्की को देखा तो वो सन्न रह गया। राधिका के चेहरे पर ढेर सारे घाव थे। उसे बहुत सारी चोटें आई हुई थीं और उसकी आंखें भी सूज गई थीं। राधिका के इतने सुंदर चेहरे पर इतने घाव कैसे हो गए थे? लक्की को ये बात समझ नहीं आ रही थी। ये क्या हो गया तुम्हारे साथ राधिका? लक्की ने राधिका से पूछा। उसके घाव देखते ही लक्की का दिल गुस्से से उबल उठा था। नहीं नहीं, कुछ नहीं यार। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राधिका के हाथ में एंटीसेप्टिक में भींगी हुई रुई थी, जिससे वो अपने घाव साफ कर रही थी। इसलिए उसने लक्की को आते हुए नहीं देखा था। उसने अपना चेहरा नीचे किया और लक्की की नजरों से बचाने के लिए उसे दूसरी दिशा में मोड़ लिया। 1 मिनट मुझे देखने दो, लक्की ने उसके चेहरे को अपनी ओर घुमाते हुए कहा। उसने राधिका को अपने पास बैठाया और फिर उसके घाव को देखने लगा। जैसे ही लक्की ने राधिका के घाव को और पास से देखा तो उसके होश उड़ गए थे। उसके घाव में से तो खून भी निकल रहा था। राधिका, मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारे साथ ये किसने किया है? लक्की ने फिर से पूछा। अरे कुछ नहीं यार, किसी ने नहीं किया, मैं ठीक हूं, राधिका कहते कहते बीच में ही रुक गई। इससे पहले कि वो अपने मुंह से कुछ बता थी, लक्की खुद समझ गया था कि किसकी हरकत हो सकती थी। उसने राधिका को देखा और बोला, ये उन 3 लड़कियों का काम है ना, जो उस दिन तुम्हें उस मैस में भी परेशान कर रही थीं। क्या नाम है उनका? बताओ मुझे, लक्की ने गुस्से में पूछा। ज्योति, राधिका ने काफी देर बाद बताया, जो वो कहना नहीं चाहती थी कि लक्की इन सब झमेले में ना पड़े, लेकिन उसका गुस्सा देखकर राधिका भी डर गई थी। मैं अभी जाकर उनको पकड़ कर लेकर आता हूं, लक्की ने कहा और गुस्से में अपनी जगह से खड़ा हो गया। आज ज्योति और उसकी सहेलियों से लक्की बदला लेने ही वाला था, और ऐसा करने से उसे कोई नहीं रोक सकता था। मत जाना, राधिका ने लक्की की कलाई पकड़ते हुए कहा और आगे बोली। वो इतने साधारण लोग नहीं हैं जितना तुम सोच रहे हो। वो सब लोग ज्योति की आड़ में छुपे रहने वालों में से एक है। अगर हम उन्हें पकड़ने के लिए जाएंगे या उनके साथ कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो बदले में हम ही पछताएंगे। तो इसका मतलब क्या? उन्हें तुम्हारे साथ जो मन में आए वो करने दूं? वो तुम्हें बुरा भला कहे, तुम्हें गाली दे, तुम्हें चोट पहुंचाए तो पहुंचाने दूं? लक्की ने राधिका के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हुए पूछा। राधिका ने उसकी बात पर अपना सिर थोड़ा सा नीचे झुका लिया और फिर फुसफुसाते हुए बोली, मैं जो भी कह रही हूं, लक्की तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं। मैं आज के बाद उन लोगों से दूर ही रहूंगी, तुम चिंता मत करो, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। ठीक है। राधिका की बात सुनकर लक्की का दिल भी थोड़ा सा पसीज गया
उसके लिए अपने गुस्से से ज्यादा राधिका की सेफ्टी जरूरी थी, और साथ ही वो ये भी देख पा रहा था कि ये लड़की अपने साथ साथ लक्की की सेफ्टी की भी चिंता कर रही थी। आखिर ये लड़की आई कहाँ से है? लक्की ने अपने आप से पूछा और फिर राधिका की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। राधिका ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और फिर उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। इसके बाद दोनों अस्पताल जाने के लिए निकलने ही वाले थे कि इतने में राधिका ने उसे रोका और बोली, लक्की, हॉस्पिटल जाना तो महंगा पड़ जाएगा ना? मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि। इससे पहले कि राधिका इससे आगे कुछ कह पाती, लक्की ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, तुम्हें पैसे देने के लिए कौन कह रहा है? राधिका लक्की की तरफ देखने लगी। उसके पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। इधर लक्की ने भी उसके हाथ को थोड़ा सा खींचा और उसे अपने साथ अस्पताल ले जाने लगा। अस्पताल जाते ही डॉक्टर ने उसे दवा और इंजेक्शन दे दिए थे। साथ ही उसके घाव के ऊपर पट्टी भी बांधी थी। लक्की ने पैसे दिए और दोनों वहां से निकल गए। थैंक यू लक्की, इसका पैसा ना, मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगी, राधिका ने लक्की की ओर देखते हुए कहा। लक्की ने उसके लिए जो कुछ किया था उसे जानकर उसे काफी खुशी हो रही थी। वो देख पा रही थी कि लक्की उसकी कितनी चिंता करता था। पहले वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया, पर अब वो उसे अपने साथ अस्पताल लेकर आ गया। राधिका को इससे पहले अपनी जिंदगी में ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो उसके लिए इतनी चिंता करता था। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तुमने ना सुबह से कुछ नहीं खाया है, चलो किसी बढ़िया सी जगह पर चलकर कुछ खाते हैं, लक्की ने कहा। बढ़िया सी जगह? ये सुनते ही राधिका की आंखें खुली की खुली रह गई थीं। पहले ही लक्की के इतने पैसे लग गए थे और अब वो उसका और खर्चा नहीं करवाना चाह रही थी। इसके अलावा राधिका फिर से उस मेस में खाना खाने के लिए नहीं जाना चाहती थी। वो अब लक्की से और एहसान नहीं ले सकती थी। मुझे लगता है ना कि हमें उस मेस में खाने की जगह अपनी कैंटीन में ही खा लेना चाहिए। वैसे भी वहां का खाना ना बहुत अच्छा है और ज्यादा महंगा भी नहीं है। और इससे पहले कि राधिका अपनी बात खत्म कर पाती है, लक्की मुस्कुराकर उसके सामने देखते हुए अपना सर हिलाने लगा। फिर उसने राधिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कुछ खिलाने के लिए बाहर की ओर ले जाने लगा। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो लक्की तुम? राधिका ने पूछा। तुम बस चलो, आज बस जमकर खाओ और किसी भी चीज में अपना फालतू दिमाग तो बिल्कुल मत लगाओ, लक्की ने हंसते हुए कहा। वो दोनों आज एक अच्छे से होटल में खाना खाने के लिए आ गए थे। शुरुआत में तो राधिका लक्की के साथ आने में हिचक रही थी, क्योंकि लक्की की हालत भी राधिका से ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसे लग रहा था कि इतने बड़े होटल में लक्की खुद भी पहली बार ही आया था। ऐसे में राधिका को यही डर लग रहा था कि कहीं फिर से उन दोनों का मजाक न बनकर रह जाए। लेकिन जिस तरह से लक्की अंदर जाकर बैठा था और जिस तरह से वो खाना मंगवा रहा था, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि लक्की ऐसी जगहों पर खूब आया जाया करता था। उसे इस तरह से देखकर राधिका के दिल को काफी तसल्ली हो गई थी। राधिका को उसे देखकर यही लग रहा था कि लक्की एक बहुत ही रहस्यमयी इंसान था और उसके साथ रहने पर ऐसा लगता था कि उसने पहले से ही काफी दुनिया देख रखी थी। तुम यहीं रुको, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूं, तब तक हमारा ऑर्डर भी आ जाएगा, लक्की ने कहा और वॉशरूम चला गया। राधिका उस सोफे पर अकेले बैठी हुई थी और इधर उधर देखे जा रही थी। वो इससे पहले कभी भी इतने महंगे रेस्टोरेंट में नहीं आई थी, इसीलिए वो हर चीज को काफी ध्यान से देख रही थी। ये राधिका है क्या? अचानक उसे पीछे से किसी की आवाज आई। राधिका उस आवाज को सुनकर ही पहचान गई कि ये और कोई नहीं बल्कि ज्योति थी। उसकी आवाज सुनते ही राधिका को गुस्सा आ गया। वो ज्योति की ओर देखने के लिए घूमी ही थी। इतने में उसके साथ वाली एक और लड़की ने कहा, अरे हाँ, ये तो वही है। मुझे तो लगा कि मुझसे देखने में ही गलती हो गई है। इससे पहले कि राधिका अपनी जगह पर से खड़ी हो पाती, ज्योति और उसकी सहेलियां उसके सामने आकर खड़ी हो गई थीं। ये लड़की पिछले कुछ दिनों से पागल वागल हो गई है क्या? ज्योति ने कहा और अपनी सहेलियों की ओर देखकर हंसने लगी। फिर वो राधिका की ओर देखते हुए बोली, अभी थोड़े दिन पहले ही तुम उस मैस में लार्ज थाली खा रही थी और आज तुम उससे भी बड़े होटल में आकर महारानी की तरह बैठी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम इतनी महंगी जगह पर आकर खाना खा सको?
ज्योति ने कहा, हाँ, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। अरे हम जैसे लोग भी यहाँ महीने में एक बार आते हैं, और क्योंकि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है, फ्री का पैसा आ रहा है, तो तुम ऐसे उड़ाए जा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? कॉलेज तुम्हें पढ़ने के लिए पैसे देता है, खाना खाने के पैसे नहीं देता। दूसरी लड़की ने कहा। इससे पहले कि राधिका जवाब में कुछ और कह पाती, ज्योति ने उसके बालों को पकड़ा और उसे जोर से खींच लिया। उसके बाद वो उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाई और बोली, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी तो तुम गलत हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाली। मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने देने वाली। जब तक तुम्हें अपना पालतू कुत्ता नहीं बना लेती, तब तक तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। इतना कहते ही ज्योति ने उसे छोड़ा और उसके गाल पर थप्पड़ लगाने के लिए अपना हाथ हवा में उठा लिया। राधिका घबरा गई और उसके हाथ से बचने के लिए उसने ज्योति को धक्का दिया और वहां से भागने लगी। साली, मुझसे भाग कर जाएगी। बहुत फ्री का खाना खाना है ना तुझे। अपने घर वालों को बेवकूफ बना रही है, अपने कॉलेज वालों को बेवकूफ बना रही है, ज्योति ने कहा और उसकी ओर बढ़ने लगी। राधिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। ज्योति फिर से चिल्लाई, आज तो बेटा तू आ, तू हॉस्टल आ। मैं तुझे बताती हूं कि बेवकूफ बनाने की सजा ना क्या होती है, ज्योति ने कहा, और फिर से वो और उसकी दोनों सहेलियों उसका पीछा करने में जुट गई। राधिका को लग ही रहा था कि आज उसका इन दोनों से बचकर निकल पाना मुश्किल ही नहीं, बल्कि नामुमकिन था। वो जैसे ही होटल के दरवाजे के पास पहुंची कि अचानक वो बीच में किसी से टकरा गई। जिससे वो टकराई थी वो कोई और नहीं, लक्की ही था। जैसे ही राधिका ने लक्की को देखा, मानो उसकी जान में जान आ गई थी। लक्की ने पहले उसे देखा और फिर अपना हाथ साफ करते हुए ज्योति और उसकी सहेलियों को देखने लगा। लक्की को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि आखिर उन दोनों के बीच हुआ क्या था। उसने राधिका को उसके कंधे से पकड़ा और उसे अपने पीछे खड़ा कर लिया। इसके बाद लक्की ने अपने सामने खड़ी ज्योति को घूर कर देखा। अरे ये भी था ना उस दिन। कहीं इन दोनों के बीच कुछ लफड़ा चालू तो नहीं हो गया। अच्छा भी है, गरीब गरीब के साथ ही अच्छा लगता है, ज्योति ने कहा और लक्की के मुंह पर हंसने लगी। तभी तो मैं सोचूं कि रोज दोपहर में आखिर ये लड़की गायब कहाँ हो जाती है। अब समझ आया इसका, और इस लड़के का कुछ चल रहा है। पर अच्छा है, इस जैसी लड़की को तो ऐसा ही कोई मिलना चाहिए, दूसरी लड़की ने कहा, और सब लोग जोर से हंसने लगे। तुमने इसे क्यों मारा? लक्की ने ज्योति की ओर देखते हुए कहा। क्यों नहीं मारूं मैं इसे? इस जैसी झूठी को मारने के लिए मुझको रीजन थोड़ी चाहिए। ये तो हमारे पालतू पग जैसी है। हम चाहे तो इससे खेल सकते हैं, जब चाहे इसे मार सकते हैं, ज्योति ने कहा और लक्की को घूर कर देखने लगी। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, आज के बाद इसे हाथ भी मत लगाना, लक्की ने उसे घूरते हुए कहा। अच्छा, तो अब ये हमें वार्निंग देगा? तुम बचाओगे इसको हमसे? वहां खड़ा खड़ा मुंह क्या चला रहा है? दम है तो इधर आकर हाथ लगाना, और मैं भी तुझे लास्ट टाइम बोल देती हूं, ये हमारे बीच का मामला है। इसमें बीच में मत आ तू। जितना बीच में बोलेगा ना, हम उतना ही इसे और परेशान करेंगे। और बता क्या कर लेगा तू हमारा? ज्योति ने पूछा और अपनी टी शर्ट की बाजू थोड़ी सी ऊपर कर ली। लक्की की भी गुस्से के मारे सांसें फूल रही थीं। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और वो गुस्से से ज्योति की ओर देखे जा रहा था। उधर राधिका को लग रहा था कि लक्की बेकार की मुसीबत मोल लेने जा रहा था। इधर ज्योति और उसकी दोनों सहेलियां भी एक साथ खड़ी हो गई थीं। वो लोग लक्की से निपटने के लिए तैयार थे। जैसे ही लक्की ज्योति की ओर बढ़ा, राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन लक्की रुकने वाला नहीं था। उसने अपना हाथ छुड़ाया और ज्योति की ओर बढ़कर उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि इतनी में पीछे से आवाज आई, ओ ये रुक। लक्की ने अपना हाथ रोका और पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने 3 लड़के खड़े थे और वो लक्की को गुस्से से देख रहे थे। लक्की समझ गया था कि ज्योति इन्हीं के दम पर चलती थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लक्की और राधिका उनसे बच पाते? क्या लक्की हार मान लेता, या ज्योति के साथ साथ उन लड़कों को भी सबक सिखाता